हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अमरम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 की गणित की पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। आज 1.1 के कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। आपको एक एक सॉल्यूशन समझना है, लिखने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप ये वीडियो का नोट्स आप आसानी से उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, जो मर्जी की आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीधे क्या करेंगे, आपके एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसमें सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब करना क्या है कि ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें हमें इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए इसमें एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन्होंने पहला पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 140। ठीक, 140 का हमको गुणनखंड करना है। तो इसके लिए आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही टेक्निक लगाएंगे हम। इसका यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो इसके लास्ट में जीरो है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसा आपको पता है। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 संते 14 और 2 जीराइम 0, तो ये हो जाएगा 70। ये आप बचपन से आपको पता है कैसे ये करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर अभी हो जाएगा 2 3 6। ठीक, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 पंचे 10, ये हो गया आपका 35। ठीक, अब 35 किससे कटेगा, 35 कटेगा 5 से। तो अब आगे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कटेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5। जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35, तो 7 आ गया। अब इसको 7 से काट देंगे तो 7 एकन्नम 7। इसका मतलब इसका गुणनखंड हमने कर दिया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 का जो गुणनखंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। हाँ, और सबसे पहले एक जरूर लिख दिया करें। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का पहला पार्ट। ठीक, ये सॉल्यूशन हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें 156 का गुणनखंड करना है। दूसरे पार्ट में हमें 156 का गुणनखंड करना है। तो 156 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम जो हम अभी करते आए हैं, बचपन से करते हैं। 156 इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया। 14 15 में से 14 गया 1, तो यहाँ पे एक कैरी होके ये 16 बन जाएगा, जो आप बचपन से जानते हैं। तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक, अब ये 78 हो गया। लास्ट में भी 8 है, इसका मतलब ये सम संख्या 2 से फिर कट जाएगी, तो इसको 2 से फिर काट दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6। एक इधर जाके 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18। ठीक, अब ये हो गया 39। अब ये आपका हो गया 39। 39 किससे कटेगा, अब इस पे चेक करेंगे, इनको जोड़ लो। 9 और 3 जोड़ने पे कितने हो रहे हैं, 12। 9 3 जोड़ने पे कितने हो रहा है, 12। तो अगर ये 12 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये किससे कट जाएगा, 3 से। समझ गए, संख्याओं को जोड़ लो। अगर वो 3 के पहाड़ा वाला बनना हो, जैसे 3 6 9 12 15 18, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। समझ गए, तो 9 3 जोड़ने पे 12 हो रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 13। अब 13 तो 13 से ही कटेगा, तो 13 एकन्नम हो गया 13। समझ गए, तो इसका मतलब 156 का गुणनखंड बना हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई अपने से। 2 गुणे 2 गुणे नहीं हुआ है, तो इसको अपन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नीचे फिर से मैं लिख देता हूँ 156। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 156। तो 156 का गुणनखंड हमारा आ गया 1, 2 बार 2, फिर 3, फिर 13। समझ गए, तो ये हो गया हमारा 156 का गुणनखंड। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 3825। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। थर्ड है हमारा 3825। अब इसका हमको गुणनखंड करना है। समझ गए, अब हमको करना है 3825 का गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड के लिए आते हैं। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि किससे कटेगा, क्या होगा। तो सबसे पहले 3825 है, तो यही साइड में लिख लेते हैं 3825, क्योंकि गुणनखंड करना है। जो हम बचपन से आ रहे हैं वही विधि लगाएंगे। 3825 यहाँ पे लिख दिया। अब
अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन नंबर को जोड़ के देखते हैं बनता कितना है। तो देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से तो कट जाएगा, लेकिन पहले देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 और 2 7, इन सबको जोड़ोगे तो 5 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। इसका मतलब 18 आ रहा है, यानी 3 के पहाड़े का आ रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं। तो जब 3 से काटोगे तो 3 एक 3, ये 1 हो गया। उसके बाद में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जब हुआ तो इसका मतलब 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा तो 3 सत्ते 21, अब 1 बचा, ये 15 हो जाएगा। 3 पचे 15। ठीक है, ये जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे इनके नंबर्स को जोड़ के देखते हैं। इन नंबर्स को जोड़ के देखते हैं कि क्या ये कितने बन रहे हैं। तो ये जो आपके बन रहे 1 और 2 3, 7 3 10 और 5 15, मतलब 7 5 12, 2 14 15। इसका मतलब ये 3 से और कट जाएगा, तो इसको 3 से फिर से काटते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब एक बार 3 से इसको फिर से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक इधर आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15। ठीक, अब 4 2 6 5 11, अब 11 हो गया। 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, लेकिन ये लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अब ये 5 से कट जाएगा। तो इसको 5 से काट देते हैं। 5 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे हो गया 40। अब 40 2 42 होता है, तो 2 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 25। तो इसका मतलब हो जाएगा 55 25। ठीक, अब ये 5, अब ये 8, अभी 85 है, 85 फिर 5 से कट जाएगा, तो इसे फिर 5 से काट देते हैं, तो हो जाएगा 17। और अब इसका मतलब 17 एक बार फिर 17 से ही कटेगा, और किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो 17 एक 17। तो इसका मतलब 3825 जो है, इसका गुणनखंड आ गया हमारा 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आ गया हमारा तीसरा का आंसर। अब इसके बाद में हमारे पास चौथा है 5005। चौथा है हमारे पास 5005, तो इसको भी एक बार करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 5005। ठीक, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट है 5005। तो 5005 का करते हैं, तो फिर इसमें देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा, तो इससे 5 से काटते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे साइड में 5005 लिख के इसका गुणनखंड करने की अब हम लोग कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले इसको 5 से उड़ा देते हैं। 5 से जब उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, फिर 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, और फिर ये हो गया 5। सॉरी 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 से यहाँ पे 5 एकन्नम 5 आएगा। यहाँ पे इस पोर्शन को हटाते हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पर 5 एकन्नम 5 आ जाएगा। 5 एकन्नम 5, अब ये बन गया 1001। समझ गए, अब ये बन गया हमारा 1001। अब इसको चेक करते हैं ये कौन से नंबर से कटेगा। ये 2 से नहीं कटेगा, 1 1 2, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 तिरिक्का 9, 9 1 10, 3 तिरिक्का 9 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, फिर 3 तिरिक्का 9 1 10 और 11, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं। अब चेक करते हैं 7 से। अब चेक करते हैं 7 से। 7 एकन्नम 7, 7 3 10, आप यहाँ पे देखेंगे 30 हो जाएगा। फिर 7 चौके 28, 28 2 21, ये 7 से कट जाएगा। अब इसको काट देते हैं 7 से। ठीक, तो जब 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7। ठीक, 7 एकन्नम 7, 7 3 10, ये 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक कितना होता है 28, 28 2 30, तो इसका मतलब 2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी हो गया 143। अब ये आ गया 143। अब इसको चेक करते हैं किससे कटता है 143 को। तो 4 3 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 7 से 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। 11 से एक बार चेक करके देखते हैं। तो 11 से जब करोगे तो 11 का नाम 11, 11 3 14, हाँ ये 11 से कट जा रहा है, तो इसको अब 11 से काट देते हैं। 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 का नाम 11, 11 का नाम 11 और 11 3 14, 11 3 14। समझ गए, तो ये हो जाएगा 33। तो ये हो जाएगा 11 3 33। अब ये 13 से कट जाएगा, तो 13 से काट देंगे तो 13 एक नम 13। तो इसका मतलब जब आप 5005 का गुणनखंड करेंगे, 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक,
तो ये इसके 4 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए और 5वां पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। कुछ आप भी तो करेंगे। 5वां पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट में क्या था क्वेश्चन, 7429। 5वें पार्ट में क्वेश्चन था 7429, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ 7429। तो ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप एक बार इसे ट्राई करो, कोशिश करो इसको करने की। आप देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, ऐसे रोज वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।